हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं सिंगुलैरिटी को। कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने एनालिटिक फंक्शन से लेके लॉरेंस सीरीज तक सब कुछ कवर किया है विद क्वेश्चंस विद ट्रिक्स। तो आप पहले जाकर उनको भी देखिए, तब जाकर आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने पहले से वो चीजें पढ़ रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उनसे डील कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखो, सिंगुलैरिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजों को यहां पर क्लियर करूंगा। एक हमारा होता है रेगुलर पॉइंट और एक हमारा होता है सिंगुलर पॉइंट। इसी सिंगुलर पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, ठीक है। चलो, अब रेगुलर पॉइंट मेरा क्या होता है? रेगुलर पॉइंट वो होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक रीजन है और इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, और मैंने कहा इन सारे पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। तो ये सारे पॉइंट्स कहलाते हैं मेरे रेगुलर पॉइंट्स, जहां पर मेरा फंक्शन एफ जेड क्या होगा? एनालिटिक होगा। ये बात क्लियर होगी। वहीं पर उल्टा चले इस पे कि एक रीजन है, उस रीजन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है, और उन्हीं फंक्शंस या उन्हीं पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट, और इसी चीज को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। समझ गए? मतलब वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना हो उसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट, और इसी पूरे मेथड को, इस पूरी बात को हमने एक नाम दिया सिंगुलैरिटी। समझ गए? तो होता क्या है ना, एनालिटिक फंक्शंस के बारे में तो मैंने कंप्लीट डिटेल पिछली वीडियो में कर दी कि भाई किस तरीके के इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब वहां पर हमने जितनी बातें की ना, वो सारी रेगुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में की थी। याद रखना, सारी रेगुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में की थी। मतलब हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे वो कॉशी रीमान कंडीशन से सॉल्व किया हो, चाहे हमने लॉरेंस सीरीज से सॉल्व किया, चाहे हमने टेलर सीरीज से सॉल्व किया हो, और हमने वहां पर जितनी चीजें की वहां पर हमें पता था कि हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक था, क्योंकि वहां हर क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। तो याद रखेगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा हो कि आपका ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो दैट्स मीन वो रेगुलर पॉइंट्स पे बात कर रहा है। समझ आ गया? चलो, लेकिन अब बात आती है सिंगुलर पॉइंट्स की। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, होता है क्या ना, किसी क्लोज कंटूर में या किसी सर्कल के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ऐसे हो जाती है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तब उनको स्टडी करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कॉशी रीमान थ्योरम, कॉशी रीमान इंटीग्रल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए, रेजिड्यूस थ्योरम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो क्यों करते हैं? वो इन्हीं सिंगुलर पॉइंट्स के लिए करते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं? तो जरा उस पर गौर करते हैं। देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये हमने पढ़ चुके हैं आराम से। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ जेड 1 अपॉन जेड माइनस 1, और मुझे बोला गया कि भाई आपके पास में ये फंक्शन दिया गया, ठीक है, आपको ये बताना है इसका सिंगुलर पॉइंट कहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म दी होती है उसको हमेशा 0 के बराबर रख दोगे। तो z बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, ये z बराबर 1 को जरा यहां पुट करो, तो यहां पुट किया तो 1 माइनस 1, तो ये कितना है? इन्फिनिटी। जरा आपने गौर किया, आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि एक ऐसा आंसर जो डिफाइन नहीं। तो इसका मतलब हम सीधी सीधी बात क्या बोलेंगे कि भाई z बराबर 1 पर, यानी कि 1, z बराबर 1 मेरा सिंगुलर पॉइंट है, मेरा सिंगुलर पॉइंट है। सर z बराबर 1 ही क्यों? वो इनफाइनाइट दे रहा है इसलिए? नहीं, z बराबर 1 इसलिए हमारा सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट पर मेरा फंक्शन नॉट एनालिटिक है। और मजे की बात बताऊं, ये सिंगुलर पॉइंट्स को जब भी आप अपने फंक्शन में रखोगे आपको आंसर इंफिनिटी ही मिलेगा, गारंटी है। एक और दिखाओ एग्जांपल, ये देखो 1 अपॉन जेड जेड माइनस 1, इसको रखा, ये हमारा एफ ऑफ जेड फंक्शन दिया। दो आया हमारे पास, एक आया जेड बराबर 0, एक आएगा जेड माइनस 1 बराबर 0, तो वो कितना आएगा? जेड बराबर 1। दो पॉइंट्स आए हमारे पास सिंगुलर,
अब जरा z बराबर 0 रखो तो भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। z बराबर 1 रखो तो भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। यानी कि सिंगुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन हमेशा इन्फिनिटी वैल्यू देता है। इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमें हमेशा एक इन्फिनिटी वाला आंसर मिलता है, प्लस हमारा फंक्शन वहां पर एनालिटिक कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी एनालिटिक फंक्शंस के बारे में, मैंने कहा था ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देते हैं। एनालिटिक फंक्शंस की आदत होती है कि वो हमेशा एक फाइनाइट टर्म्स में बात करते हैं, फाइनाइट वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन वो बातें होती कहां पे है, रेगुलर पॉइंट्स पे। वहीं पर अगर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स आता है तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए हम सिंगुलैरिटी को स्टडी करते हैं कि भाई सिंगुलैरिटी क्या क्या होती है, किस तरीके से हो सकती है और इनको कैसे डील करते हैं। तो आई होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं और सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले आप इनको आराम से देख लीजिए, यहां तक कोई भी डाउट आपके नहीं रहना चाहिए, बड़ा बेसिक से हमने बात की है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यार कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए रखा हुआ है, मैंने नहीं यूट्यूब ने रखा हुआ है, आप आराम से उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी सिंगुलैरिटी आती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी या फिर इसको एक नाम से और बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। या दैट्स गुड, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। इन दोनों में से कोई भी बात बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों नाम लिख दिए। चलो अब सर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, तो जरा देखना। अब मैंने होता था सही, एक बात बता देता हूं, आप जितने टाइप्स की भी सिंगुलैरिटी पढ़ लो सब में एक ही बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है, ध्यान रखना, फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा उसमें, एक ये, और आंसर हमेशा इंफिनिटी देगा वो। अगर आप अगर उन वैल्यूज को, z की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करते हो तो हमेशा इंफिनिटी देगा और नॉट एनालिटिक देगा, चाहे आप कितनी टाइप की भी सिंगुलैरिटीज पढ़ लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दो बातें सब में कॉमन है। लेकिन है मतलब क्या है इन सबको पढ़ने का, इन सबको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस को डील करें, जब आप कॉम्प्लेक्स रीजन के किसी क्वेश्चन को डील करें तब आपको ये पता हो कि आप किस हिसाब से उसको डील कर रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे सर, कैसे पता चलेगा, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब मैं जो सबसे पहली बात कर रहा हूं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जरा उसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है z-2 और z-3, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच को ढंग से देखो, इन दोनों को z-2 को 0 के बराबर रखा तो ये आया z-2, z-3 को 0 के बराबर रखा तो ये कितना है, z-3। अब एक्चुअल में इन्हीं को हम पोल्स भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो इन्हीं को हम लोग पोल्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये पोल्स ही हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को देखो, यहां पर रखेंगे तो इन दोनों पे इंफिनिटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मेरे सिंगुलर पॉइंट्स है। तो सर आप डायरेक्ट इनको सिंगुलर पॉइंट्स ही बोल दो या सिंगुलैरिटी बोल दो, आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ। तो जरा इसको देखो, अगर मैं ग्राफ में इन दोनों को रिप्रेजेंट करूं, इसको और इसको, तो z बराबर 2 पर और z बराबर 3, इन दोनों इंटीजर नंबर के बीच में कहीं पर कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर आपके पास दो ऐसे पॉइंट आ जाए कि उनके बीच में कहीं पर भी कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड। ज्यादातर है ना बुक्स के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं नेबरहुड पॉइंट्स, नेबरहुड पॉइंट्स। अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ज्यादातर टर्म में नेबरहुड पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि इन 2 और 3 के बीच में कहीं पर भी आसपास, जैसे कि 2 लिखा हुआ है तो 5/2, या अपना क्या नाम है, इसको और ले सकते हैं अपन 5/2 ले लेते हैं, ठीक है 5/2 सही है, जैसे 5/2, तो 5/2 इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन क्या इस फंक्शन में जो हमारे पास अवेलेबल था इन दोनों के बीच में कोई और पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो नहीं दिखने का मतलब ये है कि यहां पर पूरे रीजन में सिर्फ 2 ही सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर
पॉइंट्स। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनिएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी उसको बोलते हैं जहां पर हमारे पास एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट्स, ध्यान रखें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। देखो फाइनाइट नंबर ये 2 और 3, ज्यादा तो है नहीं। और दूसरा इसमें क्या होता है, देयर इज नो नेबरहुड सिंगुलरिटी, यहां पे सिंगुलर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, सिंगुलरिटी यहां सिंगुलर पॉइंट्स बिटवीन गिवन सिंगुलर पॉइंट्स लिख देता है, फायदा रहेगा, जानने में समझने में आसान रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। मान लेते हैं अगर कभी आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स नहीं दिए गए हो, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स नहीं हो, मतलब आपके पास एक और पॉइंट आ गया, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर 5 आ गया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कह दोगे सर 2 और 3 के बीच, 2 और 5 के बीच में 3 बैठा है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब सीधा साधा है, आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, चाहे वो 2 हो 3 हो 5, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात होगी। साथ ही साथ आपके पास में उन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये चीजें ना बच्चों को खटक रही होगी, यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही होगी। अब इसका अगला वाला जब आप समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि भाई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। दूसरा, जो भी टर्म्स आपके पास में गिवन है उनके बीच में कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखना, कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब किसी को नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यह होगा, नॉन आइसोलेटेड। अब हम सिंपल सी बात करेंगे नॉन आइसोलेटेड। आपसे नॉन आइसोलेटेड क्या होता है जरा वो देखिए, मैं इसको यहीं बना के रखता हूं, समझने में आसानी होगी। जरा देखना, आराम से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बात बोली थी। मेरे पास एक फंक्शन है 1 अपॉन साइन पाई बाय जेड, पाई बाय जेड, पाई बाय जेड को हम रखेंगे 0 पे, साइन पाई बाय जेड, सॉरी वही हमारा काम करना। अब देखो साइन को मैं इधर भेजू तो ये साइन इनवर्स 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 मेरा एन पाई होता है। भाई साइन 0 पे कब, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, पाई पे, एन पाई पे, ऐसा ही होता है हमारे पास में। हाँ सर ऐसा ही होता है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ये जेड है, तो मेरे पास एन बराबर कितना बचा, 1 अपॉन जेड, जेड को इधर लाओ तो 1 अपॉन एन। अब यहां पर एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 +-2, ऐसा सब कुछ चलेगा। अबे चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, ऐसा सब कुछ चलेगा। तो जरा अब मेरी इस बात को जरा ढंग से देखना भाई, बहुत ढंग से देखना, बहुत ढंग से। अगर मैं n बराबर 0 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना, n बराबर 1 रखता हूं 1 मिनट के लिए, तो मुझे z कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं n बराबर 2 रख, यहां लिख देता हूं फायदे में रहेंगे, तो z बराबर कितना मिला, 1 मिला। अगर मैं n बराबर 2 लिखता हूं तो z बराबर कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं तो z बराबर कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अगर मैं n बराबर 4 रखता हूं तो z बराबर कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अगर मैं n बराबर 0 रखता हूं तो z बराबर कितना मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। जरा इस चीज को ढंग से देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीजर नंबर आया 1, उसके बाद तो चीजें कम होना स्टार्ट हो गई, 0 की तरफ हम चलने लग गए, 0 0 0 पे इतने पास आ गए, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। मतलब आप ढंग से देखो 0 और 1 के बीच में कितनी सारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं, 0 और 1 के बीच में कितने सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आप फर्क समझ में आ गया होगा आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में कभी भी 2 नंबर्स के बीच में या 2 सिंगुलर पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, हमें नहीं पता, बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, होंगे। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है।
ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हुआ हो तो एक छोटी सी लाइन लिखवाता हूं, वो लिख ले, कहीं पर भी नोट्स में डाल ले, पता चल जाएगा। देखो, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, दो बातें याद रखना, ठीक है। पहली बात क्या होगा सर, इसमें होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। दूसरा, देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट बिटवीन नेबरहुड, इन नेबरहुड लिख देते हैं, ठीक है। नेबरहुड स्पेलिंग से लिख देता हूं, देयर इज अ सिंगुलर पॉइंट, देयर इज अ लॉट ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगुलर पॉइंट इन नेबरहुड। लॉट ऑफ इसलिए लिखा है कि कभी कभी बुक से हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें 2 या 3 ही दे रखे होते हैं, 5 भी दे रखे होते हैं, तो फिर वहां पर वो बच्चा कहता है सर इन्फिनिटी तो आया ही नहीं। तो यार बात चाहे इन्फिनिटी हो या नहीं हो, हमारा मेन मकसद है 2 नंबर्स के बीच में तीसरा नंबर बीच में नहीं घुसना चाहिए, बस इतना याद रखो। तो ये समझ आया आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का खेल। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आपके 2 सिंगुलर पॉइंट्स में तीसरा बीच के अंदर आना नहीं चाहिए। तो अगर देखो 2 और 3 के बीच में कोई आएगा तो 5/2 आ सकता है, मतलब 5/2 नहीं आना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए, कोई और सिंगुलर पॉइंट नंबर या सिंगुलर पॉइंट नहीं आना चाहिए। और नॉन आइसोलेटेड में हमारे पास में 2 नंबर्स के बीच में कितने भी सिंगुलर पॉइंट आ सकते हैं। तो ये 2 चीजें मुझे समझानी थी, मैंने समझा दी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसको समझाना। चलो अब हम बात करते हैं हमारे कुछ और चीजों के बारे में, कुछ और सिंगुलर पॉइंट्स भी होते हैं। ये तो 2 हो गए, अब और बात करते हैं। काफी डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्लियर करवा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग जाए, चाहे आज से 5 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, या 10 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, या 15 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, और अगर मैं उस वक्त जिंदा रहूं तो एक कमेंट आपका जरूर बनता है कि सर बहुत अच्छी वीडियो लगी, और नहीं भी लगी तब भी बताना होगा कि अच्छी नहीं लगी, ठीक है। चलो, तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया हमारा आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में। अब सिंगुलैरिटी की आगे की कुछ टर्म्स होती है, रिमूवेबल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, हम इसको भी अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, रिमूवेबल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इजी तरीके से शुरुआत करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इन सारी सिंगुलैरिटीज को स्टडी करने के, और इनकी एक मस्त ट्रिक बता दूंगा कि एग्जाम में आप आसानी से इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो और जल्दी से जल्दी कैसे याद हो जाएगा। तो देखो, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहते किसको है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी उसको कहते हैं कि भाई हमारे पास में किसी रीजन के अंदर एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जरूर लाई करेगा जहां पर हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। जैसा भी नॉन आइसोलेटेड में आपने क्या देखा था, आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी, इनफाइनाइट वैल्यू। लेकिन इसकी जो खासियत होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की, कि आपका फंक्शन हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देगा। क्या देगा भाई? फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसीलिए इसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहती है, क्योंकि उस एक पॉइंट पर आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। और अगर ढंग से देखा जाए तो अगर आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब वो पॉइंट एनालिटिक होता है, याद रहेगा। इसलिए उसको कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, मतलब सिंगुलैरिटी के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट हमें कभी कभी मिल जाता है जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। याद रहेगा ये चीज? याद रहेगा ना? मतलब आपके पास एक फाइनाइट पॉइंट मिल जाएगा और उस फाइनाइट पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे समझेंगे, सर एक रीजन ले लो और ये रीजन हमारे पास में कुछ इतने सारे पॉइंट्स है। अब हमसे बोला सिंगुलैरिटी फाइंड करो, तो इसका मतलब ये सिंगुलैरिटी फाइंड की, तो फाइंड सिंगुलैरिटी का मतलब ही होता है कि हमारा कोई भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है इन पॉइंट्स पर। ये हमने शुरू में बात बोली थी। लेकिन जब हम इस सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं कि इन सिंगुलर पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब उस सिंगुलर पॉइंट में भी कहीं ना कहीं पर हमारा एक फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक होगा। लेकिन उसके आसपास के जितने सिंगुलर पॉइंट होंगे उसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी बात, तो मैंने अभी जस्ट एक चीज बताई, जस्ट अभी थोड़े से मतलब 2 मिनट पीछे वीडियो घुसाए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में जाए और जाकर देखे, ये था 0, ये था 1,
इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या थे, सिंगुलर पॉइंट थे, हमने भी बात बोली थी। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 1, अभी के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये फाइनाइट नंबर एक फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर है, और इस पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। इस पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। लेकिन वो तो इस पर एनालिटिक हुआ, इसके पास वाले पे नहीं होगा, 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 इसके पास वाले पे नहीं होगा। मतलब उस फाइनाइट पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन उसके नेबरहुड पॉइंट पर हमारा फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। इसीलिए इसको सिंगुलैरिटी के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मतलब उस पॉइंट को आपको हटा देना है जहां पर आपका फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, और इसी को हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। समझ आया? तो इतना डिटेल के अंदर मैंने समझाया आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूं नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली अभी तक। ये मैंने जब इसको स्टडी किया तब मुझे अंदाजा लगा कि यहाँ पर एक्चुअली में ये बात ये कहना चाहता है कि इन सारे पॉइंट्स के बीच में एक कहीं पर छुपा हुआ आपका एनालिटिक पॉइंट बैठा है, फाइनाइट नंबर का टर्म बैठा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एनालिटिक हुआ। तो आपको उसको हटा देना है, चुपके से हटा देना है, साइड में हटा देना है, और लेकिन वो कहलाएगा क्या, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि आप सिंगुलर पॉइंट्स को ही स्टडी कर रहे हो, वो तो आपको अचानक से कहीं पर बैठा हुआ मिल गया इसलिए। ठीक है, चलो सर अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा और इनडायरेक्ट भी। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, ये हमारा लॉरेंस सीरीज का प्रिंसिपल टर्म है। याद रखना, जितने भी सिंगुलैरिटीज को आप स्टडी करते हो, आप लॉरेंस सीरीज के थ्रू स्टडी करते हो, तो ये हमारा लॉरेंस सीरीज का प्रिंसिपल टर्म है। लॉरेंस सीरीज के प्रिंसिपल टर्म को हम लेंगे। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। जरा इस चीज को गौर से देखो, यहां पर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, आपके पास हमेशा एक नेगेटिव टर्म में बात होगी, बात हमेशा नेगेटिव टर्म में होगी। बात किसमें होगी, नेगेटिव टर्म में। सो लुक एट दिस थिंग, आराम से जरा ढंग से देखना। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एग्जांपल से, जरा देखना, ठीक है। अब हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये नेगेटिव टर्म देता है, पॉजिटिव टर्म देता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं और मुझे एक फाइनाइट टर्म मिल जाए, इसका मतलब वो मेरी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो फाइनाइट टर्म मिल जाए और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, वो स्टडी करें, बिल्कुल कर लो। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं e की पावर z माइनस 1 अपॉन z, ये मेरा एक क्वेश्चन है, और हमसे पूछा फाइंड द सिंगुलैरिटी, कि कौन सी सिंगुलैरिटी होगी। कुछ मत करो, 1 अपॉन z को मैंने बाहर रखा, e की पावर z की मैं सीरीज खोलूं तो 1 अपॉन z प्लस z स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस z की पावर क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 स्लैश 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 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये सब कुछ है। अच्छा देखो, 1 से 1 मेरा कैंसल, z को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन z बाय 2 z स्क्वायर बाय 3, ये बचा। ठीक है, चलो सर ये तो सीरीज आ गई, मुझे कैसा पता चलेगा कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या नहीं है? अरे अभी तो पोल निकाला ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। लेकिन यहाँ नीचे सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है z, तो z बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। उसकी वैल्यू को उठा के यहां रखो तो 1 प्लस z बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 3। अगर इसकी वैल्यू को यहां रखेंगे तो 0 बाय 2, ये 0 बाय 2, ये सब तो खत्म, बचा कितना, 1। 1 हमारा एक फाइनाइट नंबर है, 1 हमारा एक फाइनाइट नंबर है। अगर हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया, दैट्स मीन उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो वो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, और इन सबको अगर नहीं याद रखना तो बस एक चीज याद रख लो, ट्रिक बता रहा हूं, नोट कर लेना। कभी भी आपके पास सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन में अगर आंसर 1 दिया गया हो, अगर आंसर कितना दिया गया हो, 1 दिया गया हो, तो डेफिनेटली वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा। क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे प्राइम तरीका है वो हमारा सीरीज फॉर्मेशन, लॉरेंस सीरीज फॉर्मेशन। मतलब आप किसी भी चीज को क्या कर दो, सीरीज में खोल दो। ठीक है, आप जैसे साइन की एक्सपोनेंशियल की सीरीज तो आप लोगों को याद ही है, तो उनकी सीरीज तो आप डायरेक्ट खोल सकते हो। और अगर नहीं याद आई, कोई दूसरी सीरीज दे देता है, तो आप ये याद रखें, यहाँ n की जगह n का वैल्यू रखते जाए, 1 से लेकर 2 तक स्टार्ट करे, और a की जगह वो सिंगुलर पॉइंट रख दे जो हमारे पास में अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में z-2 भी देता है, z-3 कुछ भी दे सकता है। ओके, चलो तो इसको नोट कर ले, समझ आया आपको?
चलो अब सर ये तो था सीरीज से मेथड, अब डायरेक्ट भी बता दो। तो देखो डायरेक्ट मेथड का ऐसा लफड़ा है कि डायरेक्ट मेथड हर जगह काम नहीं आता, हर जगह काम नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं काम आ जाता है, कहीं कहीं काम आ जाता है, जैसे इसमें आ जाएगा। इसलिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा, वो याद रख लेना। इस क्वेश्चन को भी ले रहा हूं और एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूं, साइन z बाय z। इसको भी आप सीरीज से करके देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको भी आप एक बार सीरीज से करके देखना, आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ z बराबर 0 रखूं, देखो इसके पोल भी 0 पे उंगलाए होंगे, इसके पोल भी 0 पे। अगर मैं z बराबर 0 रखूं तो e की पावर 0 1 माइनस 1 और नीचे 0 बटा कितना 0 बाय 0। अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो नीचे 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ कितना बना 0 बाय 0। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको 0 बाय 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0 बाय 0 मिल जाए, याद रखना वो आपका 110% रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा, 110% रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा। अगर आपको क्या मिल जाए 0 बाय 0 मिल जाए, ठीक है। अब सर अभी तो आपने कहा था, मैंने क्या कहा था कि 1 मिल जाए तो भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होता है, लेकिन 1 तो मिला ही नहीं, यहाँ पे तो 0 मिल गया। अरे यार देखो 0 बाय 0 मिले कोई बात नहीं, 0 बाय 0 मिले तो भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब अगर इस साइन z में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो और लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी कर दो या z टेंस टू 0 कर दो, तो आप जानते हो आपको आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर आप अपना एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल आपको पता ही होगा, तो इसमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अबे मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल से हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे यहां पर 1 मिला, मैंने बोला ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। लेकिन इतना कौन करे, क्यों करना, 0 बाय 0 दिख जाए टिक लगा दो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर आप कुछ नहीं करना, जब भी क्वेश्चन दिया हो पोल्स की वैल्यू रखेंगे, 0 बाय 0 बन गया रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, आंख बंद करके लगा देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हुआ, ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे, इतना याद रख लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे एसेंशियल सिंगुलैरिटी के ऊपर, ओके। चलो ये तो हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा एसेंशियल सिंगुलैरिटी। चलो एसेंशियल सिंगुलैरिटी को देख लो। एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है जरा वो देख लो, इसको तो हटा दूं, ठीक है। ज्यादा मत घुसना इसमें, ज्यादा डीप में मत घुसना। मैं फिर से कह देता हूं, याद रख लेना 2 चीजें बस, जो मैंने अभी ट्रिक्स बताई वो याद रख लेना। एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अच्छा जरा एसेंशियल सिंगुलैरिटी को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अच्छे से। जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं करना चाहता हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाओ। आप अपना प्रिंसिपल लॉ देखो, एसेंशियल सिंगुलैरिटी वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपकी जो z माइनस ए की जो टर्म होती है, जो कि हमारे पोल्स होते हैं, चलो इसको ऐसे याद नहीं रखते, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। एसेंशियल सिंगुलैरिटी एक्चुअल में मेरे वो पॉइंट्स है जहां पर मुझे इंफिनिटी वैल्यू मिलती है, या फिर जहां पर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सर ये बात थोड़ी नहीं दे दी आपने, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कंटूर रीजन के अंदर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो देखो बात कुछ सी है, जब हम एक रीजन पे बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब जैसे मैंने नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पढ़ा है, तो उसमें मैंने क्या कहा, यहाँ पर बीच में इतने सारे पॉइंट होते हैं, इतने सारे, तो आप हर पॉइंट को स्टडी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। हर पॉइंट को स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, ओके। तो इसका मतलब आप 1 2 3 4 10 12 15 16 17 18 20 100 टर्म्स आपने स्टडी कर ले, लेकिन फंक्शंस तो खत्म ही नहीं हो रहे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपको इंफिनिटी मिलेगा। कहां मिलेगा? इंफिनिटी। ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये कंडीशन होती है, याद रखिएगा कि हमारा फंक्शन वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि इंफिनिटी कहां है, किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं? क्या हमारा कंटूर का रीजन इतना बड़ा होगा? अब सर इंफिनिटी पॉइंट तो कंटूर के बाहर भी हो सकता है, कंटूर के बाहर आउटसाइड द कंटूर भी हो सकता है। तो यहाँ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे इंफिनिटी पॉइंट पर हमारे कंटूर से बाहर लाई करता है, इस वजह से ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसमें? कंटूर के अंदर, ठीक है।
जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरे पास एक कंटूर है जिसकी रेडियस 1 है, तो ये 1 -1 ये आयोटा और माइनस आयोटा ये दिया, ठीक है। और मुझे मेरे जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो आएगा 2, सिंगुलैरिटी पॉइंट मेरा आ गया 2, ठीक है, या फिर आ गया भाई 2.999986 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट तो कंटूर से बाहर लाई कर रहा है, कंटूर से बाहर लाई कर रहा है, दैट्स मीन मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पर, चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूं तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए एसेंशियल सिंगुलैरिटी का जन्म हुआ, जहां पर हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता उसको कहते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी पॉइंट। और उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं क्या बता रहा हूं कि हमेशा याद रखना, इंफिनिटी पर अगर आपको कोई फंक्शन, किसी फंक्शन में जब आप पोल्स की वैल्यू रखो और आपको इंफिनिटी मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन आउटसाइड द कंटूर है। कहां है, आउटसाइड द कंटूर। आप दिमाग के अंदर ये बात डाल ले, आउटसाइड द कंटूर है इसलिए वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का पार्ट है, दिमाग के अंदर ये बात डाल ले, ठीक है। या फिर अगर ये याद नहीं रखना चाहते तो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात बोली है, ढंग से सुनना, जरूरी नहीं कि हर बार कंटूर के बाहर हो, मैंने बोला हो सकता है कि कंटूर के बाहर हो, इसलिए हम वहां कहते हैं कि भी कंटूर के बाहर है इसलिए वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जरूरी नहीं, आप क्योंकि इंफिनिटी दिया ना, मैं आपको एक्चुअल में इंफिनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इंफिनिटी नंबर दे दिया तो इंफिनिटी एक्चुअल में होगा तो कंटूर के बाहर ही। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको पूछ ले ऐसा कभी इंफिनिटी के अंदर ही लाई करता है, इंफिनिटी कंटूर के अंदर ही लाई करता है, तो फिर वहां पर कंडीशन पूरी अलग हो जाएगी, फिर हम चेक करेंगे निकाल के कि भी इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता कि इंफिनिटी कंटूर के अंदर एग्जिस्ट करे, क्योंकि कंटूर की रेडियस इतनी बड़ी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो ये सब बात मुझे करनी थी इसलिए मैंने कर ली। किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल से एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो एसेंशियल सिंगुलैरिटी को समझना है तो मैंने क्वेश्चन लिया fz इक्वल टू साइन 1/z, ठीक है, साइन 1/z लिया। अब साइन 1/z को मैं यहां पे ले रहा हूं और अगर आप सिंपलिसिटी के लिए z बराबर 0 पुट करें, जैसे ही मैंने z बराबर 0 पुट करूंगा ये मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा, इंफिनिटी, सॉरी 0 आएगा, तो ये मेरे कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। कितना आ गया सर, इंफिनिटी आ गया, ठीक है। सर आपने z बराबर 0 ही क्यों पुट किया, डिनोमिनेटर में कितना है, z है, डिनोमिनेटर में कितना है, z है ना, तो z बराबर 0 पुट करो, समझ आया। सर आपने पूरा साइन फंक्शन को क्यों नहीं लिया, किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा क्वेश्चन, मेरे भी आया था जब मैं पढ़ रहा था। याद रखना अगर ये इस तरीके से होता ना 1/sin 1/z तो हम पूरे sin 1/z को 0 के बराबर रखते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ कितना है, क्वेश्चन में क्या है, sin 1/z, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। और अगर ऐसा किसी को समझ नहीं आया तो आप साइन की सीरीज खोल लो, साइन की सीरीज खोलोगे तो 1/z क्यूब फैक्टोरियल 3 ऐसे ऐसे चलेगा। आप z बराबर 0 रखो, तो z बराबर 0 रखोगे तो भी कितना मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। तो डायरेक्ट से भी पता चल गया और सीरीज से भी पता चल गया कि किसी पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन इंफिनिटी दे रहा हो, इंफिनिटी आंसर दे रहा हो, दैट्स मीन वो कहलाता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी या एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, समझ आया, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद करने का तरीका बता देता हूं, रिमूवेबल में हमेशा 0/0 देता है या फिर 1 देता है, और एसेंशियल में हमेशा यहां क्या देगा, इंफिनिटी वैल्यू देगा, क्या देगा, इंफिनिटी वैल्यू देगा। और एक बात मजे की और बता देता हूं एसेंशियल सिंगुलैरिटी के क्वेश्चंस में हमेशा पोल एक ही निकलता है, मतलब z बराबर 0 या z बराबर 1 ऐसे ही निकलते हैं, या फिर ज्यादातर क्वेश्चन में z बराबर 0 ही मिलता है। तो ये और अच्छा है हमारे लिए पहचानने का एक तरीका और हो गया कि हमारे पास हमेशा पोल कितने होते हैं, एक ही होते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी को पहचानने में, क्योंकि पोल एक होगा तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी ये जानने में कि भाई हमारा फंक्शन बेसिकली कहां पर जाकर इंफिनिटी हो रहा है। तो मैं इसको पहचानने के 3 तरीके हमने देख लिए, पहला हमारा फंक्शन हमेशा इंफिनिटी वैल्यू देगा, दूसरा ओनली 1 पोल होगा, ओनली 1 पोल होगा हमारे पास में, तो हमने 2 तरीके देख लिए। पहला तरीका हमेशा इंफिनिटी और ओनली 1 पोल, किसको पहचानने के लिए, एसेंशियल सिंगुलैरिटी को,
तो ये दो बातें मैंने कर दी, ये आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट सिंगुलैरिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको एंड कर देंगे। चलो लास्ट सिंगुलैरिटी को डिस्कस कर ले। अब आता है हमारी लास्ट एंड द फाइनल नॉन एसेंशियल। कुछ नहीं है, एसेंशियल में एक पोल होता है, नॉन एसेंशियल में एक से ज्यादा पोल होते हैं, जैसे कि ये, और कुछ में ये पावर भी दे देता है। तो मैं दो चार क्वेश्चन एक साथ ही करवा देता हूं। एक ये ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं। तो याद रखना एक्चुअल में नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती हमारी पोल्स ही है, कि वो कौन कौन से पोल है, कौन कौन से पोल है जहां पर आपके फंक्शन इंफिनिटी पर चला चला जाता है। मतलब कौन कौन से पोल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमारा फंक्शन क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। तो कुछ मत करना, देखो z बराबर 0 हो गया और z प्लस 1 की पावर 3 बराबर 0, तो ये भी z बराबर कितना होगा, -1 होगा। तो हमारे पास इन दो पोल्स पर हमारे फंक्शन क्या होंगे, इंफिनिटी पे लाई करेंगे। दोनों में से कुछ भी यहाँ fz में रख दो, मिलेगा कितना, इंफिनिटी मिलेगा। z बराबर -1 बराबर 0 रखो तो z बराबर 1, z -2 बराबर 0 रखो तो z बराबर 2। इन दोनों में से कुछ भी उठा के रखो, हमारा फंक्शन कितना देगा, इंफिनिटी देगा। तो एक्चुअल में नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी होते हैं हमारे पोल्स ही है। इसलिए 99% जो क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं ना, उसमें वो हम कहते हैं नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है भाई। कुछ ना दिखे, कुछ नहीं दिखे, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, मतलब 0 बाय 0 नहीं बन रहा, एक पोल नहीं है हमारे पास में, एक से ज्यादा पोल है। ध्यान से सुनना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कंफ्यूज हो जाओगे। एसेंशियल के अंदर हमेशा एक ही पोल मिलेगा, ये एक चांस होता है हमारे पास, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। एसेंशियल के अंदर लगभग हमारे पास 90% चांस है कि एक ही पोल मिलेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल में हमारे पास एक से ज्यादा पोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा मिल गए, और अगर वो 0 बाय 0 नहीं बन रहा तो रिमूवेबल तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक से ज्यादा मिल रहा है तो हम कह देंगे भाई नॉन एसेंशियल है। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर होता क्या है कि आपको नॉन एसेंशियल ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। तो ये हमारे सिंगुलैरिटी के सारे पछड़े खत्म हुए, जितनी चीजें थी मैंने सब बता दिया आपको, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, रिमूवेबल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। इनके क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, मैं एक लास्ट समराइज कर देता हूं, इस पूरे टॉपिक को समराइज करके चला जाता हूं, वापस सुन लेना। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जहां पर दो पोल्स के बीच में कोई तीसरा सिंगुलर पॉइंट, या फिर दो सिंगुलर पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो होता है आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड, जहां पर दो सिंगुलर पॉइंट्स या दो पोल्स के बीच में बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स या पोल्स एग्जिस्ट करते हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई, नॉन आइसोलेटेड। मैं जहां बार बार पोल्स और सिंगुलर पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को पोल्स से याद होगा, कुछ को सिंगुलर पॉइंट से याद होगा, तो इसलिए दोनों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप पोल से भी याद रख सकते हो, सिंगुलर पॉइंट से भी याद रख सकते हो। तीसरी चीज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जब आप अपने पोल की वैल्यू रखते हो और 0 बाय 0 या फाइनाइट वैल्यू 1 मिले तो हमारा वो होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फिर आता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एक सिंगल पोल जहां पर आपको इंफिनिटी मिल जाए, वो आपका होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एक्चुअल में आपके पोल्स होते हैं, वो पोल्स जहां पर आपका फंक्शन इंफिनिटी पे चला जाता है या आपका फंक्शन इंफिनिटी बन जाता है। इन्हीं सबको कहते हैं हमारे सिंगुलर पॉइंट्स। और ये हमारा टॉपिक था सिंगुलैरिटी का, जो ओवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आएगी रेजिड्यूज, कॉची रेजिड्यूज थ्योरम, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर देन आफ्टर कंटूर इंटीग्रेशन, फिर देन आफ्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, फिर हम इसको एंड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ कमेंट जरूर करें। और अगर किसी को ये लगता है कि सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिना फालतू का भी बोलते हैं, तो देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, मैं अपना ज्ञान आपके साथ बांट रहा हूं, आप मेरे साथ बांटे, जरूर बांटे। कमेंट के अंदर मुझे बता अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।